हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉलेज कैंपस। तो चलिए आज हम लोग मैथ्स का क्लास करते हैं। तो आज जो हम लोग टॉपिक लिए हैं वो है हम लोग का डिविजिबिलिटी रूल्स, यानी कि विभाज्यता का नियम। यानी कि इसमें आप लोग ये सीखेंगे कि कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या हो या फिर छोटी संख्या हो, जो भी संख्या हो, ठीक है, तो आप लोग जो है उसे देख करके ये पता लगा सकते हैं कि ये जो संख्या है, यानी कि दी गई जो संख्या है वो किससे विभाज्य होगी। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को हम क्वेश्चन में एक दे देते हैं इस प्रकार से। एक मान लीजिए एक संख्या है आपके पास, ठीक है, एक संख्या है, मान लीजिए 57468। तो आपको देख करके ये कैसे पता चल पाएगा कि ये जो संख्या है ये किससे किससे पूरी तरह से विभाज्य होगी। क्या ये 2 से विभाज्य होगी, या फिर 3 से विभाज्य होगी, या 4 से, 5 से, इस प्रकार से, यानी कि कौन कौन सा संख्या से ये जो संख्या दी गई है वो पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगी। तो इसी को जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ इसका रूल्स होती है, यानी कि किस प्रकार से हम जान सकते हैं कि कौन सा संख्या किससे विभाज्य होगी। तो चलिए वीडियो को देरी ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो रूल्स होती है वो होती है हम लोग का पहला नंबर हो गया हम लोग का 2 का नियम। किसका नियम? 2 का नियम। यानी कि कोई संख्या जो है वो 2 से पूरी तरह से विभाज्य है या नहीं है, ये हम कैसे जानेंगे। तो उसके लिए कुछ रूल होते हैं। तो चलिए इसका क्या नियम है, इसका नियम होगा कि इफ लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर, ओके, इज डिविजिबल बाय 2, देन द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 2। यानी कि इसमें यह बोला जा रहा है अगर कोई भी संख्या का अगर लास्ट डिजिट अगर 2 से विभाज्य है तो पूरा का पूरा संख्या जो है वो पूरी तरह से 2 से विभाज्य होगी। जैसे एग्जाम्पल इसका जानना चाहेंगे आप लोग, तो चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या होगा। जैसे कि एग्जाम्पल मान लेते हैं हम लोग कोई भी एक संख्या, जैसे 73489 एक संख्या है। तो हम क्या देखेंगे, इसमें क्या बोला गया है, इसमें ये बोला गया है, इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या देख पा रहे होंगे, इसमें ये बोला है कि लास्ट डिजिट, क्या बोला है, लास्ट डिजिट। तो बताइए इसमें लास्ट डिजिट को क्या है, ये जो संख्या है इसका लास्ट डिजिट कौन सा है। तो आप लोग देख पा रहे हैं लास्ट डिजिट है इसका 6। तो आप लोग बताइए क्या 6 जो है वो 2 से विभाज्य है या नहीं है। विभाज्य है भाई, क्यों? क्योंकि जो 6 होता है वो 2 से पूरी तरह से विभाज्य है, यानी कि 2 जो है 6 को पूरी तरह से काट देगा। तो यानी कि हमें इससे ये पता चला कि अगर लास्ट वाला संख्या अगर 2 से विभाज्य हो जा रहा है तो पूरा का पूरा संख्या वो भी 2 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, तो ये होता है हम लोग का कि 2 से विभाज्य का नियम। ओके, अब चलिए दूसरा एग्जाम्पल आप लोग खुद से भी देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम देते हैं 63868। क्या ये संख्या यानी कि पूरा का पूरा संख्या क्या 2 से विभाज्य होगा? आप लोग बोलेंगे हाँ होगा। क्यों? क्योंकि जो इसका जो लास्ट वाला जो संख्या है, लास्ट वाला संख्या क्या है, लास्ट वाला संख्या हम लोग का 8 है। ये जो 8 है ये पूरी तरह से 2 से विभाज्य है। तो इसका अर्थ ये निकलता है कि ये जो पूरा का पूरा संख्या ये भी 2 से विभाज्य होगा। ओके, अब चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। 2 नंबर रूल देखिए, 3 से विभाज्य का नियम। ठीक है, यानी कि कोई संख्या जो है वो 3 से विभाज्य है या नहीं है, हम लोग कैसे जानेंगे। हम लोग जो है इस प्रकार से जान पाएंगे कि अगर देखिए इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3। यानी कि देखिए इसमें देखिए दोनों में कुछ अंतर है। 2 में क्या बोला था, इसका लास्ट डिजिट को हम लोग को देखना था। ठीक है, 2 में क्या बोला था, अगर 2 से विभाज्य कैसे होगा, हमको देखना है कि लास्ट वाला डिजिट अगर 2 से भाग हो रहा है तो पूरा का पूरा संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगा। लेकिन 3 में भाई क्या बोल रहा है, 3 में ये बोल रहा है कि इफ द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स, यानी कि जितना भी संख्या दिया गया है उसको हम लोग को जोड़ना है। जोड़ने के बाद अगर जो भी संख्या आया अगर वो 3 से विभाज्य हो जा रहा है तो पूरा का पूरा संख्या हम लोग का वो 3 से विभाज्य हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल की तरह हम लोग देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक एग्जाम्पल दिए 7128। अब आपको क्वेश्चन में ये पूछ देगा कि क्या 7128 3 से विभाज्य है या नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो इसको डायरेक्टली भाग करने नहीं बैठ जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है एक एक संख्या को, कौन कौन सा संख्या, एक 7 है, 1 है, 2 है और 8 है, इन सभी को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो चलिए जोड़ते हैं, क्या होता है 7 + 1 + 2 + 8। इसको जोड़ने से कितना आ रहा है बोलिए तो, 8 तो 10 हो गया, 11 और 18।
यानी कि 18 आ गया। यानी कि इन सभी संख्याओं को जोड़ कर दिया हम 18। फिर हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि क्या ये 18 3 से विभाज्य है। हाँ एकदम है, क्योंकि 3 से जो 18 होता है वो 3 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाता है। इसका मतलब ये है कि ये जो पूरा का पूरा संख्या जो कि 7128 था वो भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, यानी कि इसमें क्या बोला गया, जितना भी संख्याएं हैं, जो भी संख्या हैं, अगर सभी को जोड़ देंगे, सभी को यानी कि हर एक अंक को जोड़ेंगे हम लोग, यानी कि इसमें देखिए 7 है, 1 हो गया, 2 हो गया, 8 हो गया, इन सभी को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो संख्या आएगा, यानी कि इनको जोड़े तो 18 आ गया। तो अब देखिए क्या 18 3 का टेबल में आता है, बोलेंगे एकदम भाई आता है, एकदम आता है। तो 18 अगर 3 के टेबल में आ गया तो ये भी, यानी कि जो संख्या इसमें दिया गया है, जो एग्जाम्पल दिए हैं 7128, ये भी पूरी तरह से 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है, देखिए 4 से विभाज्य का नियम, यानी कि 4 से किस प्रकार से विभाज्य होगा। तो देखिए इसमें क्या बोला है कि इफ, इसको ध्यान से देखिएगा, इफ लास्ट 2 डिजिट ऑफ ए नंबर डिविजिबल बाय 4। ठीक है, देखिए इसमें क्या बोला है, इसमें यह बोला गया है कि इफ लास्ट टू डिजिट ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 4, यानी कि अगर कोई भी संख्या का, ठीक है, अगर कोई भी संख्या का लास्ट टू डिजिट अगर 4 से विभाज्य हो रहा है तो हम ये कर सकते हैं कि पूरा का पूरा जो दिया गया संख्या है वो भी 4 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं एक एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए आपको क्वेश्चन में ये दे दिया और पूछेगा कि क्या ये वाला संख्या जो है, ये वाला संख्या किससे विभाज्य हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग जो इसको पहले गिनी देखिएगा, क्या देखेंगे आप लोग, पहले हम लोग ये देखेंगे कि लास्ट टू डिजिट इसका कौन है जी, लास्ट टू डिजिट जो है इसका ये है, यानी कि 84 जो है इसका लास्ट 2 डिजिट है। और हम क्या चेक करेंगे, अभी हम चेक करेंगे कि क्या ये जो लास्ट 2 डिजिट, ठीक है, क्या ये लास्ट 2 डिजिट 4 से विभाज्य है। अगर ये लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगा तो हम ये कर सकते हैं कि पूरा का पूरा जो संख्या है वो भी किससे विभाज्य हो जाएगा, वो भी जो है 4 से विभाज्य हो जाएगा। गेट इट? तो देखिए हम चेक करके देख लेते हैं भाई एक बार कि 84 जो है क्या ये कट रहा है कि नहीं। तो 84 देखिए, 84 को हम किससे काटेंगे, 4 से काटेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 4 देखिए, 4 2 जा 8 कट गया, 4 आया, 4 1 जा 4 कट गया। देखिए यानी कि इसका जो शेषफल है कुछ भी नहीं बचा, यानी कि ये जो 84 है, जो लास्ट का जो संख्या है जो 84 दिया गया है, ये क्या हो गया, ये जो है पूरी तरह से 4 से विभाज्य हो गया। यानी कि हम अब ये कर सकते हैं कि पूरा का पूरा जो संख्या है जो कि दिया गया है, हमें कौन सा संख्या दिया है, देखिए 796584, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी जो है पूरी तरह से 4 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक पूरा समझ में आ गया होगा। अब चलिए और देखिए, और उसका और एक बात है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए कोई भी संख्या का लास्ट 2 डिजिट, कोई भी संख्या का लास्ट 2 डिजिट अगर जीरो है, लास्ट 2 डिजिट अगर 0 है तो भी वो संख्या किससे भाग जाएगा, तो भी वो संख्या 4 से भाग जाएगा। एग्जाम्पल देते हैं भाई, क्या बात है, मान लेते हैं कोई भी एक संख्या ले लीजिए, कोई भी संख्या, जैसे 24 लास्ट में 20, क्या ये संख्या 4 से विभाज्य जाएगा? हाँ भाई एकदम जाएगा। क्यों? क्योंकि रूल में लिखा गया है कि अगर कोई भी संख्या का लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट क्या है, ये, अगर दोनों का दोनों क्या है, 0 है, तो क्या हो जाएगा, ये जो संख्या है पूरी तरह से 4 से विभाज्य हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए 2100, इसको भी डिवाइड करके देखिए 4 से, पूरी तरह से कट जाएगा, यकीन नहीं है। देखिए मान लीजिए 2100 को हम 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, 20 हो गया, एक आएगा 8, ये 0 आ जाएगा, अच्छा 20, देखिए पूरी तरह से कट गया ना। यानी कि इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें रूल ये है, इसका नेक्स्ट रूल जो ये है कि अगर कोई भी संख्या का आखिरी 2 संख्या अगर 0 है, आखिरी वाला बोल रहे हैं, यानी कि लास्ट वाला, अगर लास्ट जो है 2 संख्या अगर 0 है तो क्या हो जाएगा, तो हम लोग को वो संख्या 4 से पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ तक ओके, यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए अभी अब क्या हो गया, चौथा नंबर पॉइंट देखिए,
पाँच से डिविजिबल का नियम क्या है, यानी कि पाँच से नियम हम देखेंगे। तो देखिए पाँच का बहुत ही ईजी है, यानी कि अगर लास्ट डिजिट कोई भी संख्या का अगर लास्ट डिजिट अगर आपको जीरो मिलता हो या फिर पाँच हो तो क्या हो जाएगा, तो ये जो संख्या है पाँच से डिविजिबल हो जाएगा। यानी कोई भी संख्या अगर आपको दे दिया जाए, अगर उसका सबसे लास्ट डिजिट अगर जीरो रहे या फिर पाँच रहे तो हम लोग को ये पता चल गया कि वो जो संख्या है वो पाँच से विभाज्य होगा, बस और कुछ भी नहीं है इसमें। तो जैसे एग्जाम्पल की तरह एक एग्जाम्पल देखते हैं भाई हम लोग, जैसे 5250, क्या यह संख्या पाँच से डिविजिबल है? आप लोग बोलेंगे हाँ है। क्यों? क्योंकि भाई अभी तो आप बताएं कि लास्ट संख्या क्या है, जीरो है, और हम क्या बोले थे, इसका जो लास्ट डिजिट होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए या फिर पाँच होना चाहिए। तो देखिए यहाँ जीरो है, तो यानी कि ये संख्या पाँच से डिविजिबल हो जाएगा पूरी तरह से। दूसरा एग्जाम्पल मान लेते हैं 52585, क्या ये संख्या पाँच से डिविजिबल होगा? आप लोग बोलेंगे हाँ होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो लास्ट संख्या है यानी कि जो लास्ट डिजिट है वो पाँच है। तो आपको ये रूल बोला गया था पाँच में कि लास्ट संख्या क्या होगा, एक या तो जीरो होना चाहिए या फिर पाँच होना चाहिए। अगर ये दोनों संख्या अगर दिख गया लास्ट में तो आप लोग को ये पता चल जाएगा कि ये जो संख्या है, जो भी दिया गया संख्या है वो क्या हो जाएगा, ये हम लोग का पाँच से डिविजिबल हो जाएगा। ओके, तो ये रहा हम लोग का दो, तीन, चार और पाँच का नियम। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे का नियम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है हम लोग देखेंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे अब हो जाएगा हम लोग का छः से विभाज्य का नियम, यानी कि छः से विभाज्य का नियम क्या बोलता है। ठीक है, छः से विभाज्य का नियम, छः से विभाज्य का नियम क्या बोल रहा है हमें। ठीक है, तो क्या क्या होगा छः के विभाज्य के नियम में, कौन सा चीज़ होगा, तो ये हम लोग जानेंगे पहले। तो चलिए इसको जानते हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा, इसमें जो ना सिक्स एक ऐसा चीज़ है जो हम लोग जानते हैं कि ये दो का टेबल में भी आता है और तीन का टेबल में भी आता है। सिक्स एक ऐसा संख्या है जो किस में आ रहा है, जो दो का टेबल में भी आता है और तीन का टेबल में भी आता है। तो यानी कि हम इसमें ये बोल सकते हैं कि इसमें क्या होगा, इसमें जो है दो और तीन का डिविजिबिलिटी रूल को ये अप्लाई करेगा। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल को अप्लाई करेगा। अप्लाई करेगा। ठीक है, यहाँ तक किसी कुछ तो डाउट नहीं है। सिक्स का में क्या बोल रहा है, यानी कि सिक्स में यह बोला कि ये जो है दो और तीन का डिविजिबिलिटी रूल को अप्लाई करेगा। अब हम आपको पहले बोल चुके थे कि दो का क्या रूल था और तीन का क्या रूल था, यानी कि इसमें जो ना इसमें दोनों का दोनों रूल लगेगा। क्या सा, जो पहले जो दो का रूल था क्या बोला था, दो का रूल यानी कि अगर लास्ट यूनिट संख्या का लास्ट यूनिट अगर दो से विभाज्य हो जा रहा है तो पूरा का पूरा संख्या क्या हो जाएगा, वो दो से विभाज्य हो गया। और तीन में क्या बोलता था, तीन में ये बोला था कि सभी संख्याओं को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद अगर वो संख्या तीन से विभाज्य हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि वो जो संख्या है पूरी तरह से तीन से डिविजिबल हो जाएगा। यानी कि ये जो सिक्स से जो कटेगा तो यानी कि उसको दो दो चीज़ फॉलो करना पड़ेगा, एक दो से भी कटना चाहिए और एक तीन से भी सेटिस्फिकेशन होना चाहिए, तभी जाकर हम कहेंगे कि ये जो संख्या है वो सिक्स से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 804 मान लीजिए ये संख्या दे दिया। अब आपको बोलना है कि क्या ये संख्या 6 से विभाज्य हो रहा है। तो चलिए देखते हैं इसको। तो पहले हम क्या करेंगे, दो का रूल लगाएंगे। हम क्या करेंगे, पहले जो है हम दो का रूल लगाएंगे। कौन सा रूल, दो का। दो में क्या बोला था, जो दो से बोला था कि लास्ट डिजिट देखिए अगर वो दो से डिविजिबल हो जाएगा तो वो संख्या पूरी तरह से दो से डिविजिबल मतलब हो जाएगा पूरा का पूरा संख्या। तो देखिए हम जानते हैं चार जो है वो दो से डिविजिबल है, यानी कि दो का जो रूल है वो अप्लाई हो गया। ठीक है, अब किसका बारी, अब तीन को देखेंगे, तीन का भी चेक करेंगे। यानी कि जब भी छः का बात करेगा हम लोग दो दो का देखेंगे, यानी दो का भी सर्टिफिकेशन होना चाहिए और तीन का भी सर्टिफिकेशन होना चाहिए। तो तीन का देखते हैं, तीन में क्या बोला था, तीन में बोला था कि जितना भी संख्या है सबको जोड़ कर देंगे। जोड़ने के बाद अगर वो संख्या तीन से विभाज्य होगा तो पूरा का पूरा संख्या क्या हो जाएगा, तीन से विभाज्य ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जैसे 8 0 और 4 को जोड़िए, क्या हो रहा है, 8 + 0 + 4 कितना हो रहा है, 12। अब बताइए क्या 12 तीन के पहाड़े में आता है, इसका टेबल में आता है। आप लोग बोले हाँ भाई एकदम आता है। तो क्या हो गया, तीन का भी सर्टिफिकेशन हो गया, तीन भी सर्टिफिकेशन इसमें पूरा अच्छा से हो गया। तो यानी कि हम ये जान पाए ये दो को भी फॉलो कर रहा है और तीन को भी फॉलो कर रहा है, कौन, ये नंबर। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि 804 जो है वो पूरी तरह से 6 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, ओके।
अब चलिए एक एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इसको बताइए क्या ये संख्या जो है ये 6 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। ठीक है, क्या ये संख्या, अब बताइए 622 आपको संख्या दे दिया गया है, एक संख्या दे दिया गया है 622। अब आपको पूछा जाएगा कि क्या ये संख्या 6 से डिविजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपको ये पता लगाना है। तो क्या करना है हमें ये जानना है कि जब भी 6 से विभाज्य करने के लिए बोला जाएगा, रूल चेक करने के लिए बोला जाएगा, तो हमें दो चीज़ को देखना है। एक क्या, एक हमारे पास 2 को भी सर्टिफिकेशन होना चाहिए और एक 3 का भी पूरा फॉलो करना चाहिए। तो पहले 2 का सब चेक करते हैं। 2 में क्या बोला था, 2 में ये बोला था कि लास्ट संख्या अगर 2 से डिविजिबल होगा तो पूरा का पूरा संख्या जो है वो डिविजिबल हो जाएगा 2 से। तो देखिए 2 है, 2 का पहाड़ा में तो 2 आता है, तो 2 का रूल फॉलो कर लिया। अब 3 का रूल फॉलो करेंगे। 3 का मैं क्या बोला था कि सभी संख्या को हम जोड़ देंगे पहले। तो जोड़िए 6 + 2 + 2 क्या हो रहा है, इसमें 10 आ रहा है। तो आप लोग बताइए क्या 10 3 के टेबल में आता है क्या, नहीं आता है ना जी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है ये संख्या 3 को फ्लो नहीं कर रहा है। यानी कि इनमें से अगर कोई भी एक गलत हो गया, ठीक है, इनमें से अगर कोई भी गलत हो गया तो ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, यानी कि 6 से डिविजिबल होने के लिए उसको दोनों को फ्लो करना जरूरी है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो है 2 से फ्लो कर रहा है लेकिन 3 से फ्लो नहीं कर रहा है। यानी कि ये जो संख्या है ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा। ओके, अब चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 7 का। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग 7 का रूल देखते हैं, यानी कि 7 से कोई भी संख्या 7 से डिविजिबल होगा कैसे। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। तो देखिए मान लेते हैं 7 से डिविजन करने के, देखिए ये जो है ना 7 से जो डिविजन होता है वो थोड़ा से प्रोसेस इसका हार्ड है। ठीक है, इसका हम आपको 3 रूल बताएंगे, इसको चेक कर लीजिएगा। देखिए हर कोई आपको देखिएगा बताता है 2 रूल बताता है, तो हम आपको 3 बताने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम लोग चेक करके लेते हैं कि किस प्रकार से इसको हम लोग देख सकते हैं। तो मान लेते हैं क्या करेंगे, एक संख्या ले लेते हैं। कौन सा संख्या, 749। अगर आपको ये क्वेश्चन दे दिया, और बोला कि क्या 749 जो है वो 7 से डिविजिबल होगा, तो इसके लिए जो है ना, इसके लिए आप लोग 2 चीज़ से पहले ट्राई कीजिए किस प्रकार से होगा। पहला क्या हो गया, इसको जो है 2 नियम से हम बताएंगे। तो देखिए पहला क्या हो गया, पहला जो हो गया ना को 5 को हम लोग क्या करेंगे, 5 को हम लोग की फैक्टर मानेंगे। क्या मानेंगे, 5 को जो है की फैक्टर मानेंगे, क्योंकि मेन इसमें 5 होगा। दूसरा रूल में क्या बोलेंगे हम, दूसरा रूल में हम बोलेंगे कि 2 को हम लोग क्या करेंगे, 2 को हम लोग की फैक्टर मानेंगे। देखिए किस प्रकार से होगा, आराम से देखिए, समझ जाइएगा, एकदम आराम से समझ पाइएगा। देखिए क्या हो रहा है, पहले क्या करेंगे, पहले जो है 5 को हम लोग की फैक्टर मानेंगे। अब देखिए किस प्रकार से मानेंगे, कैसे करेंगे, अभी हम लोग पूरा अच्छा से जानेंगे। तो पहले इसको देखते हैं। देखिए संख्या क्या है 749, बड़ी बहुत अच्छा है। तो चलिए 749 लिख देंगे, हम लिख दिए ना। अब इसका हम क्या करेंगे, हम लोग जो है ना इसका इकाई संख्या, इकाई मतलब जो पहला डिजिट है इसको पकड़ेंगे। क्या करेंगे, इसी संख्या को हम लोग पकड़ेंगे। ये कौन है भाई, लास्ट संख्या 9 है, तो 9 को पकड़ लिए, उठा लिए, चला जाओ भाई 9 इधर आ जा, 9 आ गया, बस 9 लिख दिए। अब 9 को क्या करेंगे, हम की फैक्टर क्या माने, की फैक्टर हम 5 को माने, तो क्या करेंगे 5 से इसको गुना कर देंगे। 5 से गुना कर देंगे तो कितना हो गया, 5 9 45 हो गया। अब देखिए इसका गुना किया तो कितना आया, 45 आया। अब इस 45 को जो है बाकी बचा हुआ संख्या से जोड़ कर देंगे। बाकी कितना बचा है, 9 को तो ले आए, 9 तो इधर आ गया। अब बचा कितना, 74 बचा ना। इस 74 को जो है हम जो गुना किए 9 को 5 से, यानी कि लास्ट संख्या को 5 से गुना करने के बाद जितना संख्या मिला, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, इन दोनों को हम जोड़ कर देंगे। क्या कर देंगे, जोड़ कर देंगे। तो चलिए जोड़ करते हैं, 74 + 45 कितना होता है, देखिए 9 11, यानी कि 119 आ गया। ठीक है, 119 आ गया। तो आप लोग अभी चेक कीजिएगा क्या कि क्या 119 7 से कट रहा है। अगर मान लीजिए अगर आपको जो है 119 को भी अगर हार्ड लग रहा है, 119 में अगर हार्ड लग रहा है आपको डिविजिबल करने के लिए, तो आप लोग इसको फिर से उसे कर सकते हैं। जो इसका लास्ट डिजिट क्या है, इसका लास्ट डिजिट 9 है, तो फिर से हम क्या करेंगे, फिर से 9 को 5 से गुना कर देंगे। तो 5 9 कितना होता है, 45 होता है। अब बाकी कौन सा बच गया, बाकी बच गया 11। अब 11 को हम 45 से जोड़ कर देंगे, 11 + 45 कितना हो गया, 56। अब आप लोग आराम से बोल सकते हैं कि ये जो 56 है वो पूरी तरह से 7 से डिविजिबल होता है, क्योंकि 7 × 8 टेबल में आ गया ना 56। तो हम कह सकते हैं कि 749 जो है वो 7 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, 7 से डिविजिबल हो जाएगा।
ये एक पहला रूल है जो कि की फैक्टर क्या है 5 से करने का। अब देखिए दूसरा नियम क्या है 2 से करने के लिए, 2 का की फैक्टर हम लोग करेंगे तो क्या करेंगे, वही संख्या हम लोग लेते हैं 749। ओके, अब क्या करेंगे, इसमें लास्ट डिजिट, इसमें भी लास्ट डिजिट होगा, लास्ट डिजिट को पकड़िए, 9 है लास्ट डिजिट, चला आ जाओ भाई 9 आ गया। अब देखिए इसमें जैसे हम 5 को की फैक्टर किए थे तो उसी प्रकार इसमें क्या करेंगे 2 का की फैक्टर करेंगे। तो 9 को जो है हम किससे गुना करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। तो 9 इंटू 2 कितना हो गया, 9 इंटू 18 हो गया, 18 हो गया। अब क्या करेंगे, पहले जैसे हम ये जो 18 था, अब बाकी कौन सा बच गया, 74 बच गया ना। अब हम क्या करेंगे, ये 74 यहाँ ले आएंगे नीचे और 18 से हम क्या करेंगे, अब हम इसको हम माइनस कर देंगे। देखिए पहले हम क्या कर रहे थे, पहले जो हम प्लस कर रहे थे 5 वाला में, लेकिन 2 वाला में हम क्या करेंगे, 2 वाला में हम माइनस कर देंगे। तो हम आपको बोलेंगे कि ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको ये वाला, ठीक है, क्योंकि उसमें जोड़ करने से देखिए वो संख्या बढ़ जाता है, लेकिन जब भी हम लोग माइनस करेंगे तो क्या हो गया, संख्या जो है घट जाएगा। ओके, तो जब हम 74 को 18 से क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 56 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इसमें एक ही फैक्टर में, एक ही बार में क्या हो गया, एक ही बार में वो कट जा रहा है। तो अब जान सकते हैं कि 56 जो है वो 7 से पूरी तरह से डिविजिबल है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 749 है वो क्या हो जाएगा, वो जो है 7 से पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का 5 का और 2 का की फैक्टर से हम लोग निकालें। तो इसे देखिए, इसको सबसे अच्छा होता है 7 का जो है ना, 7 से अगर मान लीजिए बड़ा बड़ा संख्या दे दिया तो डायरेक्टली आप लोग क्या करेंगे ना कि 7 को आप लोग भाग करके देख लीजिएगा, इतना ज़्यादा रूल आप लोग को याद करने की जरूरत ही नहीं है। और देखिए और एक जो है देसी जुगाड़ और जिसे बोलते हैं, ठीक है, ये देसी जुगाड़ है मेरा। तो इसमें जो है मतलब हर बार जो है ये काम नहीं करता है, ठीक है, ये जो है ना हर एक चीज़ का काम नहीं करता है। तो चलिए इसको हम फिर से बता दे रहे हैं। जब भी ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है, मान लीजिए 749 है, ठीक है, 749 क्वेश्चन आ गया। ओके, अब देखिए 749 को हम किस प्रकार से करेंगे, तो इसको जो है ना हम लोग जोड़ा में बांट देंगे। क्या करेंगे, जोड़ा, यानी कि 2 के चीज़ से 2 के फैक्टर से हम बांट देंगे। ठीक है, जैसे क्या हो गया, इधर से जाएंगे, देखिए एक 49 हो गया और एक क्या हो गया 7 हो गया। तो 7 से पहले देखिए 7 तो अकेले हो गया, तो इसको भी तो जोड़ा बनाना है ना। तो जोड़ा बनाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इसके आगे में 0 लिख देंगे। तो आप लोग जानते हैं कि आगे में 0 लिखिए नहीं लिखिए कोई भी बात नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे इसको, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग तोड़ देंगे बीच से। क्या करेंगे, तोड़ देंगे ना। अब देखिए इधर साइड क्या हो गया 49, तो 49 ले आए इधर। ओके, और इधर साइड क्या हो गया, इधर साइड हम लोग का हो गया 07, तो 07 को इधर ले आएंगे, इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस करने से कितना हो गया 42। अब आप लोग बताइए कि क्या 42 जो है वो 7 से डिविजिबल है कि नहीं, है ना। अगर हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, तो हम लोग का ये जो है 7 से डिविजिबल पूरी तरह से हो जाएगा। इसके बारे में हम एक अच्छा वाला वीडियो लाएंगे कि किस प्रकार से 7 को हम लोग कर सकते हैं। ओके, तो इसके लिए बाद में हम एक अच्छा वाला वीडियो ले आएंगे। तो देखिए इसमें क्या होगा ना कि अगर मान लीजिए जो बचा हुआ है, बचा वाला अगर मान लीजिए कि अगर वो 7 से डिविजिबल हो रहा है या फिर 13 से भी डिविजिबल हो रहा है, तो हम लोग ये कहेंगे कि ये जो संख्या है वो क्या हो जाएगा, ये जो है 7 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगा। जो भी संख्या आ गया वो 7 से या तो भाग होना चाहिए या फिर 13 से भाग होना चाहिए। अगर ये हो जा रहा है तो क्या हो जाएगा, तो हम लोग का ये जो संख्या है, यानी जो संख्या दिया गया था 749, वो क्या हो जाएगा, ये जो है 7 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 8 का। ठीक है, 7 का आप लोग देख लिए, अभी हम लोग 8 का देखते हैं कि 8 का जो है नियम क्या बोलता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं 8 का नियम, 8 से किस प्रकार से डिविजिबल होगा। तो देखिए पहले हम क्या बोले थे, 8 का नियम और 4 का नियम क्या है, सेम ही है, लेकिन क्या हो गया 4 में हम लोग 2 संख्या को देखते थे, लेकिन 8 को क्या करेंगे, 8 को हम लोग 3 संख्या को लिखेंगे। यानी कि चलिए इसका रूल क्या है लिखते हैं, इफ लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी संख्या का लास्ट 3 डिजिट, अगर क्या हो रहा है 8 से डिविजिबल हो रहा है, तो पूरा का पूरा संख्या 8 से पूरा डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें यही बोला जा रहा है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तहत हम लेते हैं 19848, एक ये संख्या ले लिए। ठीक है, कौन सा संख्या 19848। आपको पूछेगा कि क्या ये संख्या 8 से डिविजिबल है, तो हम कैसे चेक करेंगे, हम लोग चेक करेंगे कि लास्ट 3 डिजिट को उठाएंगे। किसको उठाएंगे, हम लोग जो है ना लास्ट 3 डिजिट को उठाएंगे। तो 3 डिजिट इसमें कौन सा है, 848 जो है ये क्या है, ये हम लोग का लास्ट 3 डिजिट है। तो चलिए 848 को उठा लिए। अब क्या करेंगे, अगर
ये तीन संख्या, अगर ये तीन संख्या 8 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा संख्या जो है वो किससे डिविजिबल हो जाएगा, ये जो है 8 से डिविजिबल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो चलिए चेक करके देख लेते हैं भाई, एक बार देख ले क्या। चलिए 848 लिख देंगे, 8 से डिविजिबल करेंगे, 8 8 एकम 8 हो गया, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 0 यहाँ 8 आ जाएगा, 8 6 48, यानी कि देखिए पूरा से पूरा कट गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो है यानी कि लास्ट 3 डिजिट क्या हो गया, वो 8 से डिविजिबल है। अब हम ये कह सकते हैं कि पूरा का पूरा संख्या यानी कि 19848 जो है ये भी क्या होगा, ये भी जो है 8 से डिविजिबल हो जाएगा पूरी तरह से। ठीक है, उसी प्रकार इसका दूसरा नियम क्या है, इसका दूसरा नियम ये है ना कि अगर कोई भी संख्या का कोई भी नंबर दे देगा आपको, अगर उसका लास्ट तीन डिजिट अगर 0 रहा तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। जैसे जैसे हम कुछ देर पहले हम आपको क्या बोले थे 4 से, ठीक है, जब 4 का रूल बताए थे ना, 4 में क्या बोले थे, 4 में बोले थे कि लास्ट टू डिजिट अगर 0 0 होना चाहिए। देखिए लास्ट टू डिजिट क्या था, 0 0 होना चाहिए, तो क्या होगा, तो वो हम लोग का 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो उसी प्रकार इसमें क्या होगा, 8 में क्या होगा, 8 का जो है कि लास्ट का 3 डिजिट 0 0 0 होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, तो वो संख्या 8 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं 1 0 0 0, ठीक है, यानी कि देखिए इसमें लास्ट 3 डिजिट क्या है, 3 डिजिट जो है लास्ट का वो 0 0 0 है, यानी कि पूरा का पूरा संख्या क्या हो जाएगा, वो 8 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए, अब ये हो गया रूल इसका 8 का। अब चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। ठीक है, देखिए इसका क्या बोल रहा है अभी, इसका हम लोग रूल अभी देखते हैं। नेक्स्ट रूल क्या देखेंगे, 9 का रूल देखेंगे, यानी कि 9 का क्या रूल होगा। तो देखिए इसमें क्या होगा, इफ़, ठीक है, इसमें देखिए क्या बोला जा रहा है, इसको देख लीजिएगा। इफ़ क्या बोल रहा है, इफ़ सम ऑफ ऑल डिजिट डिविजिबल बाय 9। ये देखिए ये जो 3 का जो रूल है ना, वही उसी टाइप का 9 का भी रूल है। इसमें क्या बोलेगा, 3 का हमें क्या करते थे, जब भी 3 का रूल हम लोग देख रहे थे तो क्या करते थे, तब सभी संख्या को हम जोड़ देते थे। ठीक है, जैसे कि यहाँ देख रहे होंगे आप लोग, देखिए इसमें 3 का रूल, देखिए ये 3 का रूल था, क्या करते थे इसमें जो है सभी संख्या को हम क्या करते थे, सभी संख्या को जोड़ देते थे। अगर जोड़ने के बाद अगर वो 3 से विभाज्य हो रहा था तो वो 3 से भी विभाज्य हो जाएगा। उसी प्रकार 9 का भी वही रूल है, 9 का भी वही रूल है, लेकिन क्या होगा, हम लोग सभी संख्या को पहले जोड़ देंगे, सभी संख्या को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद जितना भी संख्या आएगा, जो संख्या आएगा, अगर वो संख्या 9 से डिविजिबल है तो क्या हो जाएगा, तो पूरा का पूरा संख्या जो है वो 9 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तहत 729 ये हम लोग का एक संख्या है, 729 हमारा एक संख्या है, तो हम क्या करेंगे, सभी संख्या को हम जोड़ देंगे। क्या करेंगे, सभी संख्या को जोड़ देंगे। जैसे 7 हो गया +2 +9, तो क्या हो गया, इसको जोड़ने से 18 आ गया। तो आप लोग देखिए क्या 18 9 का टेबल में आता है क्या, आप लोग बोलेंगे हाँ आता है। अगर आता है तो क्या हो जाएगा, तो ये जो पूरा संख्या है यानी कि ये 729 है, ये पूरी तरह से विभाज्य होगा किसके साथ, 9 के साथ। ठीक है, यहाँ तक पूरा समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट रूल, 11 से विभाज्य का नियम, यानी कि कोई भी संख्या जो है वो 11 से विभाज्य होगा या फिर नहीं होगा, वो हम लोग कैसे जानेंगे। तो देखिए इसका क्या हो रहा है, देखिए if the difference between the sum of digits at even places, इसको ध्यान से देखिएगा, and the sum of the digits at odd places is either 0 और 11। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या बोल रहा है, इसको ध्यान से सुनिएगा, क्या बोल रहा है इसमें ये बोल रहा है कि इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस एंड द सम ऑफ डिजिट्स एट द ओड प्लेसेस इज आइदर 0 और 11, यानी कि कोई भी संख्या अगर हम लोग ले लेते हैं, कोई भी संख्या ले लेंगे और क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि कौन सा ओड में है कौन सा इवन में है। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि जितना भी ओड में संख्याएं सब हैं उसको हम जोड़ देंगे, और जितनी भी संख्याएं
आपका इवन प्लस में है उसको जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद अंतर निकालेंगे यानी कि माइनस कर देंगे। अगर माइनस करने के बाद अगर रिजल्ट हम लोग का जीरो आ रहा है या फिर 11 से विभाज्य होने वाला चीज़ सब आ रहा है तो हम ये कह लेंगे कि वो पूरा संख्या जो है 11 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल के तहत हम लोग देखते हैं 1331, ठीक है 1331। अब पूछेगा आपको कि क्या 1331 जो है वो 11 से डिविजिबल है या नहीं है। तो आप लोग कैसे कीजिएगा, आप लोग देखेंगे कि पहले देखिए ओड संख्या चुनना है और इवन मतलब स्थान चुनना है। आपको संख्या नहीं चुनना, आपको जो है स्थान चुनना है, प्लेस चुनना है। तो देखिए ये 1 2 3 4, ठीक है 4 हो गया ना। तो एक एक छोड़ छोड़ के आप लोग जाइए, क्या करेंगे एक एक छोड़ छोड़ के आप लोग जाएंगे। तो क्या करेंगे, पहले इसको पकड़ेंगे एक, फिर क्या करेंगे फिर 3, एक एक छोड़ छोड़ के, देखिए इसको पकड़ेंगे फिर इसको पकड़ेंगे। इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे जोड़ देंगे, यानी कि 1 + 3 क्या हो गया 4 हो गया। उसी प्रकार जो जो बच गया अभी कौन कौन बचा, 3 बचा और एक बचा। तो इसको हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, 3 + 1 कितना हो गया 4। तो क्या आ गया रिजल्ट 0 आया। अगर ये 0 आ गया या फिर मान लीजिए अगर आंसर 11 आता या फिर 22 आता 33 आता यानी कि 11 का मल्टीपल्स आ जाता तो हम कह सकते हैं कि ये जो संख्या है वो पूरी तरह से 11 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं 7259। ठीक है, क्या यह संख्या 11 से विभाज्य हो रहा है। चलिए चेक करते हैं। तो क्या करेंगे पहले ओड वाला संख्या देखते हैं, ठीक है यानी कि जो विषम संख्या में यानी कि एक एक छोड़ छोड़ के देखिए। तो एक एक छोड़ेंगे हम लोग, पहले 7 को पकड़ेंगे एक छोड़ देंगे, फिर 5 को पकड़ेंगे फिर एक छोड़ देंगे। तो क्या हो गया 7 + 5 जोड़ेंगे, फिर क्या करेंगे फिर माइनस करेंगे, जो बच गया 2 बचा और 9 बचा तो 2 + 9 इसको हम लोग माइनस कर देंगे। तो देखिए 7 3 10 12 12 हो गया और ये क्या हो गया 9 + 2 11। अब देखिए क्या 12 - 11 बराबर 0 आ रहा है क्या, ये तो 1 आ गया, 0 नहीं आया और ना तो 11 का मल्टीपल आ रहा है। तो ये संख्या है यानी कि ये जो संख्या हो गया ये 11 से डिविजिबल नहीं होगा। क्या होगा, ये जो संख्या है ये डिविजिबल नहीं होगा। उसी प्रकार मान लीजिए अगर एग्जाम्पल की तहत अगर हम आपको क्वेश्चन देते हैं कि 7249, अगर पूछते हैं आपको क्या कि क्या ये संख्या, ठीक है क्या ये संख्या आप लोग का 11 से मतलब विभाज्य होगा। तो क्या करेंगे आप लोग एक एक संख्या को देखिए, पहले 7 पकड़ेंगे एक छोड़ देंगे फिर एक 4 पकड़ेंगे। तो 7 + 4 कितना होता है 7 × 4 11 होता है, 11 लिख देंगे माइनस करेंगे। अब जो बच गया कौन कौन बचा 2 बचा और 9 बचा। तो 9 + 2 कितना होता है ये भी 11 होता है, तो 11 कर देंगे हम लोग। तो देखिए 11 - 11 कितना हो गया 0 हुआ 0। अब देखिए अब हम कह सकते हैं कि ये जो संख्या है कौन सा 7249 ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा, ये जो है पूरी तरह से 11 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अब एक नया एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसको देखिएगा। एक एग्जाम्पल देखिए 9394। ये क्वेश्चन आपको दे दिया गया, आपको ये पूछा गया कि क्या यह संख्या 11 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे हम लोग, चलिए चेक करते हैं इसको। पहले क्या करेंगे इसको पकड़ेंगे एक गैप इसको पकड़ेंगे। तो 9 + 9 कितना हो गया 9 + 9 18 हो गया, 18 लिखेंगे माइनस करना है। अब क्या लिखेंगे अब 3 और 4 जो बच गया इसको जोड़ेंगे। तो 3 + 4 कितना होता है 7 होता है, तो 7 माइनस कर देंगे। तो 18 - 7 कितना हो गया 18 - 7 11 हो गया। तो देखिए हो गया ना। तो यानी कि आप लोग देख सकते हैं ये 11 जो है 11 का टेबल में आ गया ना। देखिए 0 होना चाहिए या फिर 11 के टेबल में होना चाहिए, 11 होना चाहिए या फिर 11 के टेबल होना चाहिए। तो हमें तो 11 मिल गया। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो संख्या है 9394 ये क्या हो जाएगा, ये जो है हम लोग का 11 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया ना, यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब चलिए जो क्वेश्चन जो है आप लोग को सीटेट में जो पूछा गया है हम लोग उस टाइप के क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम लोग ध्यान से इसको क्वेश्चन को देखिए कि किस प्रकार से जो है आप लोग को क्वेश्चन में देता है। सीटेट किस प्रकार से क्वेश्चन 1 to 5 क्लास में आप लोग को देता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन दे रहे हैं इसको आप लोग बनाने की पहले खुद कोशिश कीजिएगा, वीडियो को पॉज कर दीजिएगा उसको पहले खुद से बनाइएगा इसको। ओके, अब देखिए मान लीजिए इफ, ठीक है 5432 *7 इज डिविजिबल बाय 9 फाइंड स्टार, यानी कि स्टार का मान आपको निकालने के लिए बोला गया है। आपको ऑप्शन दे दिया गया है क्या
ए नंबर ऑप्शन में आपको दिया है 0 होगा, बी नंबर ऑप्शन में क्या दिया है 1 होना चाहिए, सी नंबर ऑप्शन में क्या दिया है 6 होना चाहिए, या डी में क्या दिया है आपको 9 होना चाहिए। यानी कि ये जो है आप लोग का ऑप्शन है, इस ऑप्शन में जो है स्टार को आपको भरना है। यानी कि इसमें देखिए फिर से हम आपको बता दे रहे हैं कि इसमें पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, आपको ये पूछा है ना कि 5 4 3 2 स्टार। अब स्टार मतलब क्या है, स्टार मतलब ये वाला संख्या को, यानी कि ये जो है ना रिक्त संख्या है, तो इस रिक्त संख्या में आपको कोई भी संख्या भरना है, वो संख्या भरना है जो पूरी तरह से क्या होता है 9 से डिविजिबल हो जाता है। तो क्या होना चाहिए, ये जो रिक्त स्थान में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, या फिर 1 होना चाहिए, या फिर 6 होना चाहिए, या फिर 9 होना चाहिए, क्या होना चाहिए इसमें। तो पहले आप लोग जो इसको बनाने की कोशिश कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए डायरेक्टली और इसको बनाइए। अब देखिए अगर बना लिए हैं तो अच्छी बात है। अब देखिए अगर नहीं बना आप लोग से तो कोई बात नहीं है, यहाँ देखिए एक क्वेश्चन बता देंगे आराम से, उसके बाद अच्छा से आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्यूशन कैसे होगा इसको देखिए, किस प्रकार से इसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व कर रहे हैं। देखिए 5 4 3 2 स्टार 7 इज डिविजिबल बाय 9। तो हम आपको 9 में क्या बोले थे, 9 का रूल क्या बोले थे, 9 का रूल बोले थे कि अगर पूरा का पूरा संख्या 9 से विभाज्य है तो हम कह सकते हैं कि वो पूरी संख्या जो है क्या हो जाएगा 9 से क्या हो जाएगा विभाज्य हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग सभी संख्या को हम लोग क्या करेंगे जोड़ कर देंगे, क्या करेंगे जोड़ कर देंगे, ठीक है। तो देखिए 5 + 4 + 3 + 2 प्लस स्टार है ना, तो इसका वैल्यू तो हम लोग को निकालना है ना, स्टार प्लस 7। ओके, अब देखिए सब संख्या को हम जोड़ेंगे, जोड़िए 5 + 4 9, 9 + 3 कितना हो गया 12, 12 + 2 14, 14 + 7 21, ठीक है 21 हो गया। प्लस स्टार का मान तो हमें निकालना है ना जी, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें स्टार लिख देंगे, ठीक है। यानी कि हमारे पास ये आ गया 21 प्लस स्टार आ गया। अब देखिए 9 से ये क्या होना चाहिए, 9 से पूरी तरह से विभाज्य होना चाहिए। तो देखिए 9 से कौन कौन सा संख्या विभाज्य हो गया, 21 तो आ गया है। अब क्या बैठाएंगे कि पूरा संख्या जो है 9 से विभाज्य हो जाएगा। क्या 21 9 से विभाज्य है, अगर विभाज्य होता तो स्टार के बदले हम क्या लिखते हैं 0 लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या हो गया 21 तो हम लोग का 9 से विभाज्य नहीं होगा, तो क्या लिखेंगे कि वो क्या हो गया 9 से डिविजिबल होगा। तो देखिए अगर मान लीजिए 21 प्लस स्टार की जगह अगर हम लोग 6 रख देते हैं, क्या रखते हैं 6 रखते हैं, तो क्या हो जाएगा 21 + 6 कितना हो गया 27 हो गया। अब देखिए आप बताइए क्या 27 जो है 9 का मल्टीपल में आता है, तो जानते हैं 9 × 3 कितना होता है 9 × 3 27। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये स्टार की जगह में, ये स्टार की जगह कौन आएगा, ये स्टार की जगह हम लोग का ऑप्शन नंबर सी यानी कि 6 आ जाएगा। अगर हम लोग इस स्टार में यानी कि रिक्त स्थान में अगर हम लोग 6 रख देते हैं, ठीक है, अगर हम लोग इसमें क्या रखते हैं 6 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, तो हम लोग का ये जो भी संख्या है पूरी तरह से 9 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन जो हम लोग का सीटेट में दिया हुआ था, देखिए यह वाला है हम लोग का क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोला इसमें, व्हिच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द वैल्यू ऑफ स्टार if 7 8 star 3 9 4 5 is divisible by 11। यानी कि 11 का इसमें आपको रूल फॉलो करना है। यानी कि इस रिक्त स्थान में, कौन सा रिक्त स्थान, स्टार मतलब क्या हो गया, इसमें रिक्त स्थान के बारे में बोला जा रहा है कि रिक्त स्थान में आप क्या बैठाएंगे, ऐसा कौन सा संख्या बैठाएंगे कि वो संख्या जो है यानी कि पूरा का पूरा संख्या आपका 11 से भाग हो जाए। तो ऑप्शन आपको ए दिया हुआ था, ऑप्शन नंबर ए 0 था, ऑप्शन नंबर बी में दिया था 1 दिया था, ऑप्शन नंबर सी में आपका 5 दिया था, ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया था 8 दिया था। हम क्या बैठाएंगे इसमें कि क्या हो जाए 11 से वो डिविजिबल हो जाए। तो हम क्या बोले थे 11 में, हम क्या बोले थे 11 का रूल क्या बोला था, 11 का रूल बोला था कि हम लोग क्या करेंगे एक एक छोड़ के हम लोग लेंगे सभी को, उसके बाद उससे हम लोग क्या करेंगे माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद अगर वो 0 आ रहा है या फिर 11 का मल्टीपल हो रहा है तो पूरा संख्या क्या हो जाएगा, पूरा संख्या जो है 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं किस प्रकार से बनेगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन देखिए 7 8 स्टार 3 9 4 5 ये संख्या है ना, हम लोग को ये संख्या दिया है।
अब देखिए 11 से विभाज्य होना चाहिए, यानी कि हम लोग एक एक संख्या को हम लोग छोड़ छोड़ के लिखेंगे। तो देखिए एक एक संख्या 7 को पकड़ें, फिर स्टार पकड़ें, क्योंकि एक एक को हम लोग छोड़ छोड़ के करेंगे, फिर एक छोड़ेंगे, फिर 9 को पकड़ेंगे, फिर एक छोड़ेंगे, फिर 5 को पकड़ेंगे, यानी कि इन सभी को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। इन सभी को क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। ओके, तो जोड़ करते हैं, इसको जोड़ कीजिए। 7 प्लस स्टार, ओके, प्लस 9 प्लस 5, ठीक है, ये हो गया ना। अब क्या करें, अब जो है जो जो बच गया उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग रख देंगे, ठीक है, उसको क्या करें, उसको रख देंगे। देखिए कौन कौन बचा, एक 8 बचा, और एक क्या बचा, 3 बचा, और एक क्या बचा, 4 बचा, हो गया। तो इसमें क्या लिखेंगे, 8 प्लस 3 प्लस 4, ये कर देंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे, बराबर निकाल देंगे। क्यों, क्योंकि हमें जो है रिक्त स्थान को दिखाना है। तो देखिए इसमें जोड़ करेंगे, 7 प्लस 9 प्लस 5 कितना हो रहा है हम लोग को, इसको जोड़ने से कितना हो जाएगा, देखिए जोड़ते हैं, 9 10 14 7 21, यानी 21 प्लस स्टार बराबर, इसको जोड़ेंगे हम लोग, इसमें क्या हो जाएगा, 15 हो जा रहा है, ठीक है, इसमें 15 हो जाएगा। अब स्टार का मान हम लोग को निकालना है ना, तो स्टार यहाँ रहेगा, 21 क्या हो जाएगा हम लोग का, उधर हम लोग का चले जाएगा, ठीक है। तो इसको देखिए क्या हो रहा है हम लोग को, स्टार हो गया ना। तो इसमें हम लोग क्या रखेंगे, इसमें हम लोग क्या रखेंगे कि क्या हो जाएगा, पूरी तरह से 15 से ये मतलब ये कट जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखिए क्या रखेंगे, हम लोग 21 को हम लोग क्या करेंगे, उधर साइड हम लोग ले जाएंगे, क्या करेंगे, उधर साइड हम लोग ले जाएंगे, ठीक है। तो 1 मिनट रुकिए, इसमें क्या बोल रहा है, अच्छा, तो देखिए इसमें 15 है ना, 15 को हम लोग उधर साइड ले जाएंगे, क्या करेंगे, 15 को हम लोग उधर साइड ले जाते हैं। तो देखिए चलते हैं हम लोग, तो 21 प्लस स्टार, यहाँ 15 है तो उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, वहाँ चला जाएगा तो -15 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उधर साइड चला जाएगा तो -15 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 21 हो गया, और एक क्या हो गया, स्टार हो गया, और एक क्या हो जाएगा हम लोग का, -15 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या बढ़ेंगे हम लोग, इसमें क्या ऐसी चीज़ रखेंगे, हम लोग इसमें क्या ऐसी चीज़ रखेंगे कि वो आपको इसी ऑप्शन में से आपको रखना है, आपको क्या करना है, इसी ऑप्शन में से रखना है कि क्या हो जाए, या तो वो 0 हो जाए, या फिर वो क्या हो जाए, 11 का मल्टीपल हो जाए, क्या हो जाए, वो 11 का मल्टीपल हो जाए। तो चलिए देखते हैं, अगर मान लीजिए हम लोग स्टार की जगह हम लोग 0 रखते हैं, स्टार की जगह हम लोग क्या करेंगे, अगर 0 रखते हैं तो क्या हो गया, 21 माइनस प्लस 0 क्या हो गया, 21 प्लस 0 क्या हो गया, 21 हो गया, 21 माइनस 15 कितना हो जा रहा है, 6 हो जा रहा है। तो क्या देखिए 6 आ रहा है, तो 6 तो नहीं होगा, तो यानी कि 0 जो ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा, यानी कि ये नहीं होगा। तो देखिए एक, अगर एक भी रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें 7 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एक रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 22 माइनस 15 7 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए 5 रखते हैं, ठीक है, यानी कि स्टार की जगह हम क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। तो चलिए 21 प्लस 5 माइनस 15, तो 21 प्लस 5 कितना हो गया, 26, 26 माइनस 15 क्या हो जाएगा, 11। अब पता चल गया ना, यानी कि ये क्या हो गया, हम लोग को 11 आ गया। यानी कि हम कह सकते हैं क्या, कि अगर हम लोग इस स्थान में, यानी कि स्टार में अगर हम लोग क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, क्या रखेंगे, अगर 5 रखेंगे तो हम लोग को जो 11 वाला जो रूल है वो फ्लो हो जाएगा। अब देखिए हम लोग चेक भी कर सकते हैं आपको, आप लोग इसको, तो ये क्वेश्चन देखिए क्या था, 7 था, 7 8, स्टार की जगह क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, क्योंकि 5 में आंसर आ रहा था, तो 5 रखिए, 3 9 4 5। तो अब देखिए इसमें हम लोग को पूरा डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। एक 7 हो गया, 5 9 5, इन चारों को जोड़िए, 7 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 5, फिर क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और क्या करेंगे, जो जो छोड़ गया, यानी कि 8 छूट गया था, 8 3 4, ठीक है, 8 प्लस 3 प्लस 4, इनको हम लोग माइनस कर देंगे। तो चलिए करते हैं, यहाँ 10 हो जाएगा, 14 हो गया, ठीक है, 21 और 5 26, 26 हो गया, माइनस 8 से 12 3 15, तो इनको जोड़ करने से माइनस करने से कितना हो जाएगा, देखिए 11 आ जा रहा है। यानी कि ये जो है हमें पता चल गया कि इस स्थान में, यानी कि स्टार में क्या हो जाएगा, स्टार में जो है हम लोग को 5 बैठाना पड़ेगा, ठीक है, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप लोग देख सकते हैं कि इस प्रकार से आप लोग का क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है। तो ये था हम लोग का डिविजिबिलिटी रूल, और आशा करते हैं कि आप लोग जो है इसको पूरी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर कुछ डाउट है तो आप लोग जो है कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।